उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही प्रचार की बागडोर संभाल रखी है। पिछले 10 दिनों में वे 2 बार अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी जा चुके हैं। पूर्वांचल की 6 बार से अधिक चुनावी यात्रा कर चुके हैं। लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अनथक परिश्रम में जुटे हुए हैं। अन्य राज्यों में भी प्रचार के मामले में बीजेपी के मुकाबले दूर दूर तक कोई और राजनीतिक दल नजर नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रचार रणनीति पर नजर डालना जरूरी है। आखिर ये रणनीति क्या है, यह आप भी जानना चाहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ यूपी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस उत्साह के सामने अक्सर योगी का प्रचार अपेक्षाकृत फीका नजर आता है। प्रधानमंत्री होने के नाते देश भर की मीडिया से लेकर मतदाताओं की नजर और कान मोदी जी की रैली और भाषण पर टिके रहते हैं। मोदी जी इसे खूब जानते हैं। यही वजह है कि इस बार वाराणसी की रैली में उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की तरह साफा पहना और भोजपुरी में जी भर के बतियाए भी। बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। प्रधानमंत्री इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि गुजराती होने के नाते उनकी भोजपुरी नहीं लगेगी, लेकिन अपनापन जताना पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। खासकर जब वो अपनी योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से बात करते हैं तो किसी टीवी एंकर से कम नजर नहीं आते। हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ। और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते। जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में 8 बार पूर्वांचल की यात्रा कर चुके हैं। पूर्वांचल ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते से अपना चुनाव अभियान और तेज करने वाले हैं। इस दौरान 10 से ज्यादा रैलियां और कई रोड शो करने का कार्यक्रम है। शुरुआत गोरखपुर से ही होगी। अमित शाह को मुख्य रूप से ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी रैलियों में स्टार प्रचारक हैं। वो बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के भी लगातार दौरे कर रहे हैं। लखनऊ में हाल ही में हुई रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। दरअसल बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालकर अपना चुनाव प्रचार तेज कर रही है, जो राज्य के 6 जिलों से 19 दिसंबर से शुरू हुई है। इसका समापन साल के अंत में होगा। इसके माध्यम से सूबे की सभी 403 सीटों पर प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर संगठन के साथ प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में संसद सत्र समाप्त होने से पहले बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसदों और मंत्रियों को उत्तर प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए तैनात किया गया था। ये सभी नेता चुनाव तक इन क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। प्रचार के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में पॉलिटिकल मार्केटिंग करने का श्रेय दिया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लार्जर देन लाइफ इमेज के लिए खास तौर पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। रैलियों को रूप में करने की शैली भी भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मोदी जी ने ही दी। चुनाव से पहले मुद्दे खड़े करना, नैरेटिव तैयार करना और विपक्ष को अपने बनाए मुद्दों के पीछे चलने और घेरने की रणनीति से ही दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी।
इसके अलावा मीडिया के इस्तेमाल में भी बीजेपी ने सभी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। पिछले 7 सालों में यानी साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी 2021 तक विज्ञापनों में कुल 5,749 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि लोकतंत्र में जनमत बनाने में मीडिया की भूमिका कितनी अहम हो गई है कि किसान आंदोलन के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका देखकर समझी जा सकती है। जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी तक कहा गया, देश में हर बात पर थैंक यू मोदी जी के विज्ञापन भी इसी मुहिम के तहत चलाए जाते रहे हैं। इन दिनों मोदी सरकार की देखा देखी चुनावी राज्यों की सरकारें भी सरकारी खर्च से अपनी पार्टी के प्रचार में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो मोदी और योगी सरकार पर सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। ये अपने संसाधनों से आ रहे हैं, कोई खर्चा इनको नहीं करना पड़ रहा है। बीजेपी को अपना खर्चा करके सरकारी अधिकारी लगा करके रैली करनी पड़ रही है, वहीं जनता अपने आप आ रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने रथ के माध्यम से निकले हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कस्बे, गांव, घर जाकर के लोग बाहर आकर के समर्थन कर रहे हैं। टीवी मीडिया की ताकत को राजनीतिक दलों के नेताओं में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना। हाल की वाराणसी यात्रा में तो 55 कैमरों का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को रियलिटी शो के रूप में पेश किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया की ताकत को पहचानते हुए मन की बात जैसे पहली बार कार्यक्रम शुरू किए। इसमें आम लोगों से बात करते हुए एक निजी रिश्ता भी कायम करते हैं। यही वजह है कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी जैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई। उनके हर फैसले पर उनके समर्थक कहते हैं कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। ये धारणा बनाने के लिए लाखों की तादाद में सोशल मीडिया योद्धा बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों के माध्यम से भर्ती किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में दुनिया के नेताओं में सबसे अव्वल है। दरअसल सोशल मीडिया राजनीति पर तो बीजेपी का खास तौर पर ध्यान है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1,63,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने गड़े तर्कों और तथ्यों के साथ सूचनाओं की बमबारी कर रहे हैं। टीवी के बाद देश के लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में बदलने में व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कोई भी राजनीतिक दल सोशल मीडिया राजनीति के मामले में मोदी और बीजेपी के मुकाबले 10% से ज्यादा नहीं है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में प्रचार में इतने खर्च के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से अरबों रुपए काले सफेद तरीके से लिए जाते हैं। बदले में उन्हें सरकार से ठेके, लाइसेंस, परमिट और कर्ज माफी की उम्मीद रहती है। पिछले 7 सालों में सरकारी बैंकों के कर्जदारों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। वहीं चुनावी चंदे के मामले में सच्चाई ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2,500 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला था, जो कांग्रेस को मिले चंदे के मुकाबले 5 गुना अधिक था। असलियत में तो लोकसभा चुनाव का खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, तो राज्यों के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर है कि किसान कानून की तरह जनहित में दिखने वाली योजनाएं असलियत में कॉर्पोरेट जगत के हित में बनाई जाती है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। यूं लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लेकिन हमारे संसदीय लोकतंत्र की विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए शासन का नाम ही लोकतंत्र है। क्योंकि वर्तमान संसद में 542 सदस्यों में से 475 सांसद करोड़पति हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार रोकने और जनहित की नीतियां बनाने के लिए राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए पैसे से ही चुनाव कराने की मांग की जाती रही है। लेकिन वामपंथी दलों को छोड़ कोई भी राजनीतिक दल अंदर ही अंदर इसके पक्ष में नहीं दिखता। जाहिर सी बात है कि सबके अपने लक्ष्य हैं।